तो लीजिए नाट्य की प्रस्तुति किन्नर पर्व। एक जोरदार तालियों से हम कलाकारों का उत्साहवर्धन करेंगे। और प्रस्तुत करता है सहर्ष कल्चर एंड वेलफेयर सोसाइटी भोपाल। धन्यवाद सर। नमस्कार सभी को। मैं सहर्ष कल्चरल एवं वेलफेयर सोसाइटी की ओर से प्राची सिंह एक बार पुनः नमस्कार सभी को। मैं प्राची सिंह सहर्ष कल्चरल एवं वेलफेयर सोसाइटी की ओर से आप सभी का यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगणों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बस मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि आप लोग जो इधर खड़े हुए हैं, आप लोग अगर अपनी सीट्स पे जाकर बैठ जाएं तो बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे। और शांतिपूर्वक बस आप इस नाटक को देखें, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। अपने फ़ोन्स को भी साइलेंट पे कर दीजिए। जो पीछे आप लोग इधर उधर हो रहे हैं, आराम से बैठ के इस नाटक को एंजॉय कीजिए। धन्यवाद। गायन पर एक माइक दे दीजिए आप। दो माइक गायन पे दे दिए। इसके बाहर की वो दे रहे हैं ना, वो दे रहे हैं। उसको वही लगा देते हैं, बाहर नहीं आने देते उसको, फिर वही फोटो कर दो वापस बीच में ना। और आपकी गायन भैया एक गायन का माइक दे दीजिए। और हारमोनियम के लिए माइक एक गायन माइक दे दीजिए और एक गायन। प्रस्तुतकर्ता दल से आग्रह है कि प्लीज़ जल्दी कीजिए, गेस्ट ज़्यादा नहीं। और आप लोग तालियां अपने हाथों को गर्माहट प्रदान करें और लगे कि हम बीरछा में हैं। ललित जी बैठे हैं और उनका आदेश है कि आप लोग तेजी से कीजिए। नाटक में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि उसमें पहले पर्दा करती थी, अब पर्दा तो है नहीं, है ओपन है, तो टाइम लगता है। रंगमंच के लोग जानते होंगे टाइम लगता है। तो लीजिए, प्रस्तुत है किन्नर पर्व। पुनः मैं प्रस्तुत करता संस्था को बताता हूँ, बनाना चाहता हूँ नाम सहर्ष कल्चरल एवं वेलफेयर सोसाइटी भोपाल की प्रस्तुति है। और ख़ास बात तो ये है कि इसमें जो अभिनेता हैं, संगीतकार हैं, वो युवा हैं। तो युवाओं का प्रोत्साहन करना ही हमारा लोकोत्सव का उद्देश्य है, मध्य प्रदेश शासन का उद्देश्य है। तो लीजिए, प्रस्तुत है किन्नर पर्व। अब जल्दी
सुनो सुनो एक पते की बात सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो एक पते की बात सुनो। सुनते हो जिस कान से उसका क्या है लिंग, सुनते हो जिस कान से उसका क्या है लिंग। नहीं पता भाई नहीं पता, नहीं पता भाई नहीं पता, नहीं पता भाई नहीं पता, नहीं पता भाई नहीं पता। देखते हो जिस आंख से उसका क्या है लिंग, अरे देखते हो जिस आंख से उसका क्या है लिंग। नहीं पता भाई नहीं पता, नहीं पता भाई नहीं पता, नहीं पता भाई नहीं पता, नहीं पता भाई नहीं पता। बोलते हो जिस मुंह से उसका क्या है लिंग, अरे बोलते हो जिस मुंह से उसका क्या है लिंग। नहीं पता भाई नहीं पता, नहीं पता भाई नहीं पता, नहीं पता भाई नहीं पता, नहीं पता भाई नहीं पता। नहीं पता, अरे हाँ हाँ नहीं पता, अरे सुनो सुनो भाई सुनो सुनो एक पते की बात सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो एक पते की बात सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो एक पते की बात सुनो। नमस्कार बहनों और भाइयों, आज हम भोपाल से एक नाटक लेकर आए हैं जिसका विषय है नर नारी या नर नारी। मगर आप में से किसी ने मुझसे पूछा नहीं कि मैंने केवल भाइयों और बहनों को ही नमस्कार क्यों किया। अरे वो लोग कहाँ गए जिनको ना हम भाई कहते और ना ही बहन। जी हाँ, सही समझे आप लोग, मैं किन्नर समाज की बात कर रही हूँ, जिनको वेदों में पुराणों में तो स्थान मिला, मगर हम मानव समाज ने ना कभी उन्हें अपनाया और ना ही समाज में कोई स्थान दिया। जो हमारे द्वारा हमेशा सताए गए, भगाए गए, अपमानित किए गए और तिरस्कार किए गए। आज ऐसी ही एक रानी की कहानी मैं आप सभी को दिखाने वाली हूँ। आइए देखते हैं। अरे तुम लोग झगड़ा मत करो, अब चाहे लड़का हो या लड़की, हमारे लिए तो ईश्वर का प्रसाद है। हम लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं करते। अरे हाय, अरे बधाई हो दिनेश बाबू, बधाई हो। बरसों की साथ पूरी हुई है, बच्चे ने जन्म लिया है। आज तो मैं पूरे 11,101 लूंगी। अरे बधाई हो। हाँ, पूरे समय सेल लगाए बैठे रहते हैं, शादी हुई नहीं, बच्चा हुआ नहीं कि आ गए नाचने गाने। अरे इन लोगों ने तो धंधा बना लिया, धंधा। ऐसे लोग तो धरती पर बोझ है, बोझ। अच्छा भैया, मैं जरा अंदर देखकर आती हूँ। अरे ओए होए दीदी, कहाँ चली? अरे बधाई तो देती जाओ। अरे राजू, बजा तो, आज तो मैं खूब नाचूंगी। ललला की सुन के मैं आई, दिनेश भैया दे दो बधाई। ललला की सुन के मैं आई, दिनेश भैया दे दो बधाई। ललला की सुन के मैं आई, दिनेश भैया दे दो बधाई। ललला की सुन के मैं आई, दिनेश भैया दे दो बधाई। चोली भी दे दो भैया, चुनरी भी दे दो। चोली भी दे दो भैया, चुनरी भी दे दो। दिनेश भैया दे दो बधाई। ललला की सुन के मैं आई, दिनेश भैया दे दो बधाई। सुन के मैं आई, दिनेश भैया दे दो बधाई। ललला की सुन के मैं आई, दिनेश भैया दे दो बधाई। अरे भी दे दो भैया, हरवा भी दे दो भैया, कंगना भी दे दो। हरवा भी दे दो भैया, कंगना भी दे दो। नटनी की
सबैया दे दो बधाई, ललना की सुन के मैं आई, दीने सबैया दे दो बधाई, ललना की सुन के मैं आई, दीने सबैया दे दो बधाई। हीरे भी दे दो भैया मोती भी दे दो, हीरे भी दे दो भैया मोती भी दे दो, हीरे भी दे दो भैया मोती भी दे दो। अब तो मैं लूंगी मलाई, दीने सबैया दे दो बधाई, ललना की सुन के मैं आई, दीने सबैया दे दो बधाई, ललना की सुन के मैं आई, दीने सबैया दे दो बधाई, ललना की सुन के मैं आई, दीने सबैया दे दो बधाई। बंद करो ये नाटक गाना। अरे मैं कहती हूँ बंद करो ये नाटक गाना। अरे आए हाय दीदी, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? हम बर्बाद हो गए। हमारे खानदान की तो ट्रैक ही कट गई। अरे चिल्ला क्यों रही है रमा? सीधे सीधे बता कि हुआ क्या है? चच्चा और बच्चा सब ठीक तो है? भैया चच्चा तो ठीक है मगर बच्चा। बात को घुमा मत रमा, सीधे सीधे बता बच्चे को क्या हुआ है? भैया ना लड़की हुई है नहीं लड़का। अरे तो फिर क्या हुआ है? भैया कितना गुलाबों की दुनिया में आया ललना, गुलाबों की दुनिया में आया ललना, गुलाबों की दुनिया में आया ललना। चल तुझको गुलाबो झुलाए पलना, की दुनिया में आया ललना, गुलाबों की दुनिया में आया ललना। चल तुझको गुलाबो झुलाए पलना, चल तुझको गुलाबो झुलाए पलना। तो इस प्रकार गुलाबो रानी को अपने साथ ले जाती है। गुलाबो रानी को अपने बच्चे की तरह पालती है, उसे खिलाती है, पिलाती है और वो हर सुविधा देती है और बहुत प्यार करती है। इधर रानी भी बड़ी होने लगती है। एक बार गुलाबो रानी को नाच सिखा ही रही होती है, तो आइए देखते हैं क्या होता है। अरे आए हाय, अरे आजा री, कि लक्ष्मी है ना, कितना ही बोलती है। चल आजा, आज मैं तुझे नाच सिखाऊंगी। अरे राजू, अरे बैठा तुझको देख क्या रहा है रे? अरे बजा। सज रही गली मेरी अम्मा चुनर गोटे में, सज रही गली मेरी अम्मा चुनर गोटे में, सज रही गली मेरी अम्मा चुनर गोटे में, चुनर गोटे में, रंगीले गोटे में, रंगीले गोटे में, सजीले गोटे में, सज रही गली मेरी अम्मा चुनर गोटे में। क्या कर रही है? इधर आ। अरे मैंने कहा इधर आ। अरे नाच, अरे जरा
रही गली मेरी अम्मा चुनर गोटे में, सज रही गली मेरी अम्मा चुनर गोटे में। क्या हुआ? अरे नाच क्यों नहीं रही? अम्मा मुझे नहीं नाचना। नहीं नाचना? मैं समझी नहीं। अम्मा मैं पढ़ना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ अम्मा। अरे हाय हाय री, ये भी पढ़ने की बात कर रही है। अरे हमें कौन पढ़ाएगा री? हमारा काम तो नाचना गाना बधाई लेना है री। अम्मा मगर मैं भी औरों की तरह पढ़ना चाहती हूँ। अरे हाय हाय रानी, ये हमारा समाज नहीं है री। अरे हमें कलंक बांधा है, कलंक। और तू पढ़ने की बात कर रही है? छोड़ इन सब बातों को। अरे राजू तू फिर रुक गया। अरे गाने बजा रे। रही गली मेरी अम्मा चुनर गोटे में, सज रही गली मेरी अम्मा चुनर गोटे में। रूठ गई, रूठ गई। अरे अपनी अम्मा से रूठ गई। अरे इधर तो देख, अरे इधर तो देख। अरे मेरी रानी बेटी, तू पढ़ना चाहती है ना? हाँ अम्मा। पढ़ना चाहती है? हाँ। तो ठीक है, आज से तू ठीक है। अम्मा तू सच कह रही है ना? अरे मेरी चंदा, मैं सच कह रही हूँ। आज से मेरी रानी पढ़ेगी। अरे राजू, अरे बजा रे। आज मैं अपनी रानी के लिए नाचूंगी। चली जाना बजरिया चली जाना, चली जाना बजरिया चली जाना। ओ मोरी रानी बजरिया चली जाना, चली जाना बजरिया चली जाना। ओ मोरी रानी बजरिया चली जाना। शाजापुर नगरिया लगी रे बजरिया, शाजापुर नगरिया लगी रे बजरिया। किताबे कर दे के लई आना। ओ मोरी रानी बजरिया चली जाना। कच्ची है डगरिया उस पे दूर है नगरिया। अरे कच्ची है नगरिया उस पे दूर है नगरिया। ओ तेरी मंजिल का दिन है तुझे दूर जाना। तेरी मंजिल का दिन है तुझे दूर जाना। रानी बजरिया चली जाना, मेरी रानी बजरिया चली जाना। मेरी रानी बजरिया चली जाना, मेरी रानी बजरिया चली जाना, मेरी रानी बजरिया चली जाना। तो इस प्रकार रानी का नया सफर शुरू हो जाता है। मगर ये सफर आसान नहीं था। गुलाबों और रानी को कई कठिनाइयों, अपमानों आदि का सामना करना पड़ता है। आइए देखते हैं। अरे हाय हाय, अरे आजा जी। अरे डरती क्यों है? तेरी अम्मा है ना तेरे साथ। आजा मेरी चंदा, आजा। मैं बात करती हूँ ना, और तू कैसे डरने लगी? अरे हाय हाय मास्टर जी। अरे गुलाबो, नमस्कार। आओ गुलाबो आओ। आज बड़ी जल्दी नहीं आ गई तो? होली आने में देर है, तब चंदा मांगने आना। अरे हाय हाय मास्टर, आज मैं चंदा मांगने थोड़ी आई हूँ, बल्कि अपनी चंदा तुझे देने आई हूँ। मतलब अपनी बेटी रानी का दाखिला तेरे स्कूल में कराने आई हूँ। क्या कहा? दाखिला? वो भी स्कूल में? लो भाई सुनो, सुनो।
नाचने का और गाने का। चलो जाओ यहाँ से। बड़े आए पढ़ने लिखने वाले, अब जब दिवाली आएगी ना तब चंदा मांगने आना। निकलो ऐसे। अरे हाय हाय मास्टर, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगी रे। निकले सर। चल अब। रुको गुलाबो, क्या हुआ? अरे दीदी, ये मास्टर कह रहा है कि हम किन्नर हैं, हम पढ़ नहीं सकते, हम लिख नहीं सकते। दीदी दीदी, क्या हम पढ़ नहीं सकते? क्या हमें पढ़ने का भी अधिकार नहीं है? पूरा अधिकार है। चलो मेरे साथ। मगर दीदी ये मास्टर। मैं बात करती हूँ। क्यों मास्टर जी, क्या कह रहे हैं आप कि इन्हें पढ़ने और लिखने का अधिकार नहीं है? अरे तो बात सही है। अब भाई आप सभी बताओ कि अब हम इन किन्नरों का भी दाखिला स्कूल में कराने लगे। अरे मेरी भी कोई इज्जत है और मेरे स्कूल का नाम पूरे समाज में चलता है। अगर ऐसा है ना मास्टर जी, तो आपको और आपकी समाज को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। अब आप लोग इनको परेशान नहीं कर सकते। वैसे मास्टर जी, कितना आसान होता है ना कि ऐसे लोगों से मुंह फेर लेना, इनको हड़का देना, बिन बात के इनको गाली देना। मगर उससे भी कई ज्यादा मुश्किल है इनकी बेबसी, इनकी मजबूरी, इनकी तकलीफ को समझना। और वो आप और आपका ये समाज कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपके ये समाज ने इन्हें कभी अपनाया ही नहीं, समाज में जीने का दर्जा दिया ही नहीं। हमेशा सबने इन्हें नफरत की निगाहों से देखा है और ये समाज ने एक छोर पर लाकर धकेल दिया है। मास्टर जी, अब आपको और आपके इस समाज को अपनी सोच बदलने की जरूरत है, क्योंकि ये भी इंसान है, हैवान नहीं। समझ में आया कुछ? हाँ समझ में आया। चलो। सही कहा दीदी आपने। ईश्वर ने ही हमें ऐसा बनाया है, तो इसमें हमारा क्या कसूर? अरे हाय हाय दीदी, नारी नारी किन्नर सही है। एक कोख से जन्मे, आखिर कैसे रहेगा? हम किन्नर कहलाते। किसी का बस नहीं चलता, विधि विधान के आगे। इसलिए कहना है, कोई हमको ना त्यागे। अपनी संवेदनाओं से हमें जोड़े, अपनाए हमको इस रहते। कभी ना हमको छोड़े, कभी ना तुम पर ब्रिटिश राज में सबसे भारी मेला संगम के प्रांगण में रानी दृष्टांत अमीरा गंगा के लिख दी परिभाषा, लगा त्रिवेणी मैया की भी ऐसी ही अभिलाषा। अपना कर किन्नर संतों को भी सम्मान दिया है, महामंडलेश्वर के पावन मान दिया है। लक्ष्मी जी की संग जहाँ बसे स्वयं नारायण, महामंडलेश्वर की धन्य लक्ष्मी नारायण, धन्य लक्ष्मी नारायण। सही कहा आपने। अब आप लोग भी सुन लीजिए। आज भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्ति के अधिकारों के लिए भी कानून बने हैं, जैसे अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019। ट्रांसजेंडर व्यक्ति को लिंग परिवर्तन की सुविधा और स्वास्थ्य सुविधाओं का पूरा अधिकार है। आज भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्ति को तीसरा लिंग या अन्य लिंग के रूप में मान्यता मिली है। ये कानून उनके साथ भेदभाव को रोकते हैं और उन्हें रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में बराबर का हक देते हैं। बिल्कुल सही कहा दीदी आपने। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। और गुलाबो जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो दीजिए। आज से रानी मेरे स्कूल में पढ़ेगी। हाँ, और आप देखना, एक दिन आपकी रानी आपका खूब नाम रोशन करेगी। क्यों, है ना रानी? जी मास्टर जी, आज से मैं खूब पढ़ूंगी।
अरे आए हाय मास्टर, सही कह रहा है क्या रे? अरे जुग जुग दिए मास्टर, जुग जुग दिए। अरे राजू, अरे अब बजा रे। अरे अपनी रानी स्कूल जाएगी, आज मैं पीछे हो जाओ। खूब गाऊंगी। आओ किन्नर आओ किन्नर मनाए और दिल से इन्हें अपनाए। आओ किन्नर पर्व मनाए और दिल से इन्हें अपनाए। नहीं किसी का वश चलता है विधि विधान के आगे। नर नारी किन्नर सब ही तो ईश्वरी संताने। एक कोख से जन्मे आग, ये कैसे हुए बेगाने। आओ किन्नर पर्व मनाए और दिल से इन्हें अपनाए। दो इनको सम्मान मान प्यार प्यार है ये हमारे। इसलिए कहना है सबसे कभी न इनको त्यागे। बाटे सुख दुख मिल जुल गाए। मिल सारे हम मनाए। आओ किन्नर पर्व मनाए और दिल से इन्हें अपनाए। आओ किन्नर पर्व मनाए और दिल से इन्हें अपनाए। आओ किन्नर पर्व मनाए और दिल से इन्हें अपनाए। और दिल से इन्हें अपनाए और दिल से इन्हें अपनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा नाटक बताइए। मैं आपको बता दूं, इस नाटक की लेखिका थी रंजना तिवारी जी और निर्देशन किया था फैजान खान से। मैं फैजान खान को आमंत्रित करता हूं कि आप लोग उत्सुक होंगे कि कौन कौन पात्र इसमें सहभागिता कर रहे थे। मैं उनसे चाहता हूं फैजान खान जी सभी का नाम से परिचय कराइए प्लीज़। और सबसे पहले लेखिका के रूप में रंजना तिवारी जी मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी रंगकर्मी हैं, वो आ जाए मंच पर लेखिका के रूप में। सभी का परिचय कराएं आप लोग फैजान खान साहब। और इसके बाद मंडला की प्रस्तुति होगी, यशाभूति पर गीत, तो वो तैयार हैं। हेलो सभी मंच पर आ जाएं। सभी आ जाइए। और मैं सामाजिक विभाग का तहे दिल से आभारी हूँ, रंजना दीदी का आभारी हूँ और कल्याण भैया का और समस्त भोपाल की टीम का आभारी हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम यहाँ पर आकर अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत कर सकें। तो मैं अभी अपने पात्रों का परिचय करा रहा हूँ आपसे। पिताजी की भूमिका में और शिक्षक की भूमिका में आप देख रहे थे क्रिश शर्मा, शुभम शर्मा क्रिश। और सूत्रधार की भूमिका में प्राची सिंह और बहन रमा की भूमिका में प्रिया राजभर। और हमारे जो व्यक्ति थे उसमें उसकी भूमिका में थे तरुण जी के लिए जोरदार तालियां। और छोटा किन्नर जो रानी का भूमिका निभा रहे थे कृष परिहार, जोरदार तालियां कृष परिहार के लिए। और साथ में हमारे साथ बैक स्टेज में जो ये आप मेरा श्रृंगार और ये सब देख रहे हैं, दो लोग थे, कौशिकी शुक्ला, आ जाए मंच पे आ जाए। संगीत का भी बड़ा महत्व था इसमें। जी मैं पहुंच रहा हूँ, उनके पहुंच रहा हूँ मैं। और ये अंकिता पाल जी, इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। और ये जो संगीत आप देख रहे थे यहाँ पे, और आप अपना नाम बताएं। जी मैं बता रहा हूँ। माधव जी के लिए जोरदार तालियां। माधव सिंह राजपूत, सभी का ध्यान आप पर है। और नीरज प्रजापति जी के लिए बहुत बहुत तालियां।
और कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करें, अभी मैं सीख रहा हूँ। फरहान आप जी। लोग मुझे उत्साह देते हैं। बीके और हमारे साथ पूरे टाइम सुबह से लेके शाम तक, और जो रिहर्सल्स पूरी हमारे देख रहे थे बालकृष्ण पाल, इनके लिए ज़ोरदार तालियां हो जाए। हमारा कैमरे से वीडियो बना रहे हैं। ठीक है। और दीदी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया। और इसमें जो गुलाबों का पात्र कर रहा था, मतलब मैंने कोशिश करी थोड़ी सी करने की, बहुत ही सुंदर। उसके लिए मेरा नाम मोहम्मद फैजान भोपाल। बहुत बहुत जोरदार तालियां फरहान जी के लिए। और ये प्रस्तुति थी सहर्ष कल्चर एंड वेलफेयर सोसाइटी भोपाल की।